ये है मथुरा में श्री यमुना जी के घाट पर संध्याकालीन आरती का सुंदर दृश्य, जहां श्री यमुना जी की शंख और घंटा घड़ियालों के द्वारा विधिवत रूप से संध्याकालीन आरती हो रही है। यमुना जी की मंद मंद लहरों के मध्य श्रद्धालु खड़े होकर बहुत ही आनंद के भाव से माँ यमुना की आरती कर रहे हैं। कालिंदी सूर्य सुता यमुना, सूर्य तनिया रवि तनिया श्री यमुना जी, जिनके लिए महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक की सुंदर रचना की है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मदा, जो श्री कृष्ण की स्वामिनी जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। कालिंदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई हैं। यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज त्रिवेणी तक बहने वाली माँ यमुना, जो ब्रज 84 कोस की प्राण रेखा है, जहाँ मथुरा में विश्राम घाट, स्वामी घाट, अस्कुंडा घाट और वृंदावन के चीर घाट, केशी घाट और अन्य घाटों पर प्रतिदिन सुबह और सायंकालीन आरती की जाती है। यमुना सारे कष्टों को, सारे पापों को दूर करने वाली हैं। भानुजा भी कहते हैं, यम भगनी भी कहते हैं। ये है मथुरा में श्री यमुना जी के घाट पर संध्याकालीन आरती का सुंदर दृश्य, जहां श्री यमुना जी की शंख और घंटा घड़ियालों के द्वारा विधिवत रूप से संध्याकालीन आरती हो रही है। यमुना जी की मंद मंद लहरों के मध्य श्रद्धालु खड़े होकर बहुत ही आनंद के भाव से माँ यमुना की आरती कर रहे हैं। कालिंदी सूर्य सुता यमुना, सूर्य तनिया रवि तनिया श्री यमुना जी, जिनके लिए महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक की सुंदर रचना की है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मदा, जो श्री कृष्ण की स्वामिनी जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। कालिंदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई हैं। यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज त्रिवेणी तक बहने वाली माँ यमुना, जो ब्रज 84 कोस की प्राण रेखा है, जहाँ मथुरा में विश्राम घाट, स्वामी घाट, अस्कुंडा घाट और वृंदावन के चीर घाट, केशी घाट और अन्य घाटों पर प्रतिदिन सुबह और सायंकालीन आरती की जाती है। यमुना सारे कष्टों को, सारे पापों को दूर करने वाली हैं। भानुजा भी कहते हैं, यम भगनी भी कहते हैं।